आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। आइए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज सदर प्रखंड के अंतर्गत जादूपुर शुक्ल गांव में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने अधिकारियों से नोकझोंक की, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस बल ने स्थिति को नियंत्रित किया। विरोध के बीच प्रशासन ने जेसीबी की मदद से करीब 2 बीघा 12 कट्ठा सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। अभियान का नेतृत्व सदर एसडीओ अनिल कुमार, सदर अंचलाधिकारी रजत कुमार बर्नवाल और जादूपुर थानाध्यक्ष अनिल कुमार ने संयुक्त रूप से किया। अधिकारियों के अनुसार लंबे समय से अतिक्रमण के कारण पंचायत, सरकार भवन, विवाह भवन और अन्य सरकारी योजनाओं के निर्माण में बाधा आ रही थी। प्रशासन ने बताया कि भूमि की पैमाइश और अभिलेखों की जांच के बाद कार्रवाई की गई है। अतिक्रमण हटाने से अब सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का रास्ता साफ हो गया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि दोबारा सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गोपालगंज के जिला पदाधिकारी समीर सौरभ के निर्देश पर भू अर्जन पदाधिकारी अनिल कुमार ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं, साफ सफाई और मरीजों को मिलने वाली सेवाओं का जायजा लिया। उन्होंने इमरजेंसी वार्ड, दवा वितरण केंद्र, एक्सरे कक्ष, ब्लड बैंक, रजिस्ट्रेशन काउंटर और चिकित्सकों की उपस्थिति पंजी की जाँच की। निरीक्षण के दौरान भू अर्जन पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि मरीजों को सरकार की ओर से उपलब्ध सभी स्वास्थ्य सुविधाएं समय पर दी जाएं। उन्होंने कहा कि इलाज की पर्याप्त व्यवस्था होने के बावजूद मरीजों को बेवजह दूसरे अस्पतालों में रेफर नहीं किया जाए और यथासंभव सदर अस्पताल में ही बेहतर उपचार उपलब्ध कराया जाए। इस दौरान ओपीडी में 3 चिकित्सक निर्धारित समय पर अनुपस्थित मिले। इस पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने अनुपस्थित चिकित्सकों से स्पष्टीकरण लेने का निर्देश दिया। साथ ही अस्पताल में साफ सफाई, दवाओं की उपलब्धता और अन्य व्यवस्थाएं बेहतर करने के निर्देश दिए। गोपालगंज के थावे छपरा रेलखंड पर स्थित दिघवा दुबौली रेलवे स्टेशन के समीप पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से करीब 45 वर्षीय अज्ञात अधेड़ की मौत हो गई। घटना के बाद स्टेशन परिसर में कुछ लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर थावे जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। जीआरपी के अनुसार ट्रेन की चपेट में आने से अधेड़ की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान कराने के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल भेज दिया। जीआरपी मृतक की पहचान के लिए आसपास के थाना क्षेत्रों और अन्य जिलों की पुलिस से संपर्क कर रही है। साथ ही गुमशुदगी की रिपोर्ट से भी मिलान कराया जा रहा है। पुलिस ने लोगों से मृतक की पहचान से संबंधित कोई जानकारी मिलने पर थावे जीआरपी को सूचित करने की अपील की है। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के मठिया गांव में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। इस दौरान लाठी डंडे से हमला कर पिता पुत्र को घायल कर दिया गया। दोनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भिजवाया गया। मामले में पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार मठिया गांव निवासी मदसी शाह और उनके पुत्र अमोद कुमार देर शाम अपने घर पर बैठे हुए थे। इसी दौरान पड़ोस के कुछ लोगों से भूमि विवाद को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। विवाद बढ़ने पर मारपीट हुई, जिसमें पिता और पुत्र घायल हो गए। आसपास के लोगों की मदद से दोनों को सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। पुलिस ने घायलों के बयान के आधार पर 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपितों को गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया गया। वहीं दूसरे पक्ष ने मारपीट के दौरान सीसीटीवी कैमरा क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगाया है। गोपालगंज के मीरगंज थाना क्षेत्र के जिगना ढाला के समीप 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर में एक महिला की मौत हो गई, जबकि दोनों बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार छाप गांव निवासी 42 वर्षीय मालती देवी शादी समारोह में शामिल होने के बाद विकास कुमार के साथ बाइक से घर लौट रही थी।
वहीं मीरगंज के महौच निवासी अभिषेक कुमार अपने एक मित्र को सिवान जंक्शन छोड़कर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान जिगना शिव मंदिर के समीप दोनों बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में मालती देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं दोनों बाइक चालकों के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को बेहतर इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल रेफर किया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और दुर्घटनाग्रस्त बाइकों को जब्त कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। गोपालगंज के जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन पर वर्षों से किए गए अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जादूपुर थाना क्षेत्र के जादूपुर शुक्ल गांव में अभियान चलाकर करीब 2 बीघा 12 कट्ठा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। सदर अंचलाधिकारी रजत कुमार वर्णवाल के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। 2 जेसीबी मशीनों की मदद से सरकारी भूमि पर बने आधा दर्जन से अधिक मकानों और झोपड़ियों को हटाया गया। सदर एडीएम अनिल कुमार ने बताया कि अतिक्रमण मुक्त कराई गई भूमि पर पंचायत भवन, पंचायत सरकार भवन, विवाह भवन और प्राथमिक अस्पताल के निर्माण की योजना प्रस्तावित है। लंबे समय से अवैध कब्जे के कारण विकास कार्य प्रभावित हो रहे थे। प्रशासन के अनुसार नोटिस जारी करने और सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ये कार्रवाई की गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। आज जो सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है, जैसे जादवपुर में पंचायत सरकार भवन बनाए जाने थे, तो वहाँ अवैध कब्जा था सरकारी भूमि पर। उनको विधिवत नोटिस करते हुए, पूर्व सूचना देते हुए आज अतिक्रमण हटाए जाने की तारीख थी और हम लोगों ने अतिक्रमण मुक्त कर दिया है ताकि उससे अगले दिन से पंचायत सरकार भवन बने। गोपालगंज जिले के भोरे थाना क्षेत्र के महारा देउर गांव के समीप उत्पाद विभाग ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कार से 332 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। हालांकि कार्रवाई के दौरान शराब तस्कर मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। उत्पाद विभाग की टीम उनकी पहचान कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। जानकारी के अनुसार उत्पाद निरीक्षक जनार्दन प्रसाद के नेतृत्व में टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि एक कार के माध्यम से शराब की बड़ी खेप लेकर तस्कर भोरे क्षेत्र से गुजरने वाले हैं। सूचना के आधार पर महारा देउर गांव के समीप वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान संदिग्ध कार को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक वाहन छोड़कर अंधेरे और खेतों का लाभ उठाते हुए फरार हो गया। तलाशी लेने पर कार से कुल 332 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है। इसके बाद उत्पाद विभाग ने शराब और कार को जब्त कर लिया। बरामद शराब की कीमत लाखों रुपए की बताई जा रही है। जब्त वाहन के आधार पर उसके मालिक और तस्करों की पहचान की जा रही है। उत्पाद निरीक्षक जनार्दन प्रसाद ने बताया कि शराब तस्करी के खिलाफ विभाग लगातार अभियान चला रहा है। फरार तस्करों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। आपको बताते चले कि गोपालगंज के समाहर्ता समीर सौरभ से छत्रपति शिवाजी समाज कल्याण ट्रस्ट के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने समाहर्ता को अंग वस्त्र और छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने ट्रस्ट की ओर से किए जा रहे सामाजिक और जन कल्याणकारी कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। साथ ही विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने समाहर्ता समीर सौरभ की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि जनता दरबार में आने वाले फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाता है और उनके समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाती है। प्रतिनिधिमंडल के अनुसार फरियादियों से संपर्क नंबर लेकर उनकी समस्याओं पर कार्रवाई की जानकारी भी दी जाती है। प्रतिनिधिमंडल ने ट्रस्ट के अध्यक्ष आनंद बिहारी श्रीवास्तव, संगठन प्रभारी एवं छात्र नेता रोशन श्रीवास्तव, सदस्य एवं छात्र नेता सचिन सिंह, मासूम बाबू और मोहम्मद कैफ उपस्थित रहे। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पर। नमस्कार।